आप देख रहे हैं CNJ न्यूज टॉप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल की बैठक में किसानों को लेकर बड़ी अहम बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि खाद्य की पूर्ति जो कि केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, वो पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार खाद्य की पूर्ति नहीं कर पा रही है। साथ ही उन्होंने रासायनिक खाद्य की बढ़ती कीमत पर चिंता भी जताई है और उन्होंने कम लागत में खाद्य की पूर्ति कैसे किया जाता है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। चलिए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा कि उन्होंने क्या कहा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के किसानों से जुड़ी सभी प्रकार की समाचार मिलती रहती है। मैं भी आंकड़ा मंगाया था कृषि विभाग से कि उर्वरक हमको आवश्यकता कितनी पड़ती है। तो खरीफ में कुल मांग जो है वो सभी यूरिया, DAP, NPK, MOP, SSP ये सब मिला के 11,75,000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता होती है। हालांकि इस साल भारत सरकार पूर्ति केवल 67% ही किया है, खासकर DAP में, यूरिया में 50%, NPK में 30% और MOP में 50%, SSP में 22%। खाद की पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। इसका से कुछ जगहों में किसान के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यदि भारत सरकार रासायनिक खाद की सप्लाई जिस प्रकार से कम कर रहे हैं और जिस प्रकार से रासायनिक खादों की कीमतें बढ़ रही है, तो कृषि में जहाँ डीजल के भाव बढ़ने के कारण से कृषि लागत में वृद्धि हो रही है, उसी प्रकार से रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों के कीमतों में और सप्लाई में कमी के कारण से भी कृषि लागत में वृद्धि होगी। और मैं समझता हूँ कि जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी खाद है और गोमूत्र से जो दवाइयाँ बनाई जा रही है, उससे निश्चित रूप से किसानों के कृषि लागत में कमी आएगी। अभी तक के जिस प्रकार से हम 9 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम किसानों को दे चुके हैं और हमको ज़रूरत पड़ती है 11,75,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद की। तो ये मैं समझता हूँ 1 साल के भीतर में ये जो आंकड़े हैं काफ़ी आशाजनक है और उत्साहवर्धक भी है कि यदि हम रासायनिक खाद को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस दिशा में यदि हमारे लगातार हम लोग काम करते रहेंगे तो हमारे गोबर से वर्मी कंपोस्ट जितना भी बनेगा, निश्चित रूप से किसानों को उतना लाभ मिलेगा। और जैसे जैसे वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते जाएंगे, आने वाले समय में धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष उसमें फिर 3-4 साल के बाद वैसी वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता कम पड़ने लगेगी। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ 4-5 साल में हम जैविक छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित हो सकते हैं और उसके जो उत्पाद होगा उसका लाभ पूरे किसानों को मिलेगा और पूरे उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। तो इस दिशा में जो कदम उठाए हैं मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और भी काम करने की, तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है।